क्या आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, सांस फूलती है, घबराहट होती है और कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि कहीं कुछ हो ना जाए? तो मैं आज आपको बता दूं कि मात्र 15 दिन में ये आधा सेब जो आपको दिखाई दे रहा है, आधे सेब से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल खत्म कर सकते हो। अपनी आर्टरीज में जो प्लाक जम गया है खराब कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको क्लियर कर सकते हैं। और जो सांस फूलती है, पसीना आता है, घबराहट होती है, उसको भी नॉर्मल कर सकते हैं मात्र आधे सेब से। मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको खाना है अपने कोलेस्ट्रॉल को तुरंत ठीक करने के लिए, तुरंत कम करने के लिए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है, अगर ये हमारी आर्टरीज में जम गया है तो कहीं ना कहीं हमें डर लगने लगता है कि कहीं भविष्य में कुछ हो ना जाए। होने को तो शायद पूरी उम्र निकल जाए, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप बहुत ज्यादा घबराने लगे, डरने लगे कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होती। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो 100 साल तक की उम्र के हो चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, लेकिन उन्हें जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आया है। हार्ट अटैक के कई अन्य रीजन भी होते हैं, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपकी सांस फूलती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण मोटापा भी होता है, या मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से मोटापा आ सकता है। दोनों एक दूसरे के संपूरक आप कह सकते हो कि एक दूसरे की वजह से हो सकते हैं, लेकिन ये खराब चीजों की निशानी है, बैड हेल्थ की निशानी है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक होना चाहिए, एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए आपको लेने की जरूरत है मात्र आधा ये एप्पल, ग्रीन एप्पल आपको दिख रहा है, इसमें आधे की जरूरत पड़ेगी। एक सूप की रेसिपी आपको बताने वाली हूँ, और ये सूप गारंटी से अगर 15 दिन आपने ले लिया ना तो काफी हद तक आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो चुका होगा और वेट भी लूज हो चुका होगा, या अगर आपने सही तरीके से इसको पीना शुरू किया, जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें डालने हैं और ये सूप कैसे बनाना है। अगर बड़े साइज का एप्पल है आपके पास तो आधा लेना है, अगर बहुत छोटा है तो फिर पूरा लेना है, पूरा एप्पल आप यूज कर सकते हैं। और कौन सा लेना है, ये जो हरे रंग का एप्पल मार्केट में आता है वो लेना है, वो सबसे अच्छा है। अगर हरे रंग का नहीं मिल रहा है तो जिसमें जूस ज्यादा होता है, जो जूसी एप्पल होते, ज्यादा मीठे नहीं होते, वो वाले एप्पल आपने यूज करने हैं। अब इसको छिलके सहित धो करके टुकड़ों में काट लेना है। टुकड़ों में काट लेंगे और सबसे पहले हम अपने पैन में पानी डालेंगे। 1 कप के अराउंड आपने पानी डालना है और उसको धीमी आंच पर आपने रख देना है। जब तक पानी गर्म होता है इसको आपको टुकड़ों में काट लीजिए। अब मैं बताती हूँ, इसके अंदर होता है पेक्टिन फाइबर। पेक्टिन फाइबर क्या करता है, एक सोल्यूबल फाइबर है ये, और ये फाइबर जैसे ट्राइग्लिसराइड होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, या पित्त की समस्या है, ये अपने साथ सोख लेता है, मिला लेता है और आपकी बॉडी से आपकी गंदगी के जरिए, जैसे हम शुशु करते हैं, पोटी करते हैं, तो उसके रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। आप नॉर्मल भी इसको खाना शुरू कर दीजिए, जैसे चबा चबा के हम खाते हैं, लेकिन छिलके समेत ही खाना है। इसके अंदर फ्लेवोनोइड्स होते हैं, जैसे कर्सेटिन हो गया, कैटेचिन हो गया, ये क्या करते हैं, एलडीएल को बढ़ने नहीं देते, अगर बढ़ गया है तो उसको कम करने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही ये जो गट बैक्टीरिया होता है ना हमारी आंतों में, उसको बढ़ावा देता है, जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ज्यादा बनाते हैं वो वाले बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन होता है, हमारी नर्व खुलने लगती है और प्लाक का फॉर्मेशन उनमें कम होता है। इसके साथ ही जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है ना एलडीएल, उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। अगर खराब कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वही आपकी आर्टरीज में प्लाक के रूप में जम जाता है। तो सेब क्या करता है, उसको वहां पर जमने से या ऑक्सीडाइज होने से खराब कोलेस्ट्रॉल को रोकता है और अपने साथ मिला करके बाहर निकाल देता है। और ये वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है। अगर आप इसको छिलका सहित खाते हैं या इस तरीके से सूप बनाकर पीते हैं, तो ये टुकड़ों में काट करके आपको पानी में डाल देना है। अब दूसरी चीज चाहिए, आंवला। आंवले के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है और फाइबर के साथ साथ इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन मिनरल्स और भी बहुत सारे होते हैं। अब ये क्या करता है, विटामिन सी एक तो आपकी क्लीनिंग का काम करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। अब लीवर डिटॉक्स होने से फायदा क्या मिलेगा, देखो कोलेस्ट्रॉल बनता है लीवर में, जब लीवर में दिक्कत आ जाती है ना तो वो खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाने लगता है। लेकिन जब आप विटामिन सी ज्यादा लेते हो तो लीवर डिटॉक्स होने लगता है, लीवर का फंक्शन बेटर होने लगता है
और जो एलडीएल बनने की जो क्षमता होती है, खराब कोलेस्ट्रॉल बनने की क्षमता होती है, वो बॉडी की कम हो जाती है। यानी बॉडी एक तरीके से हील होने लगती है, मोटापा तेजी से कम होता है और बॉडी में सुधार आता है। और ये सुधार आपको अपनी स्किन में दिख जाता है, आपकी स्किन क्लियर होने लगती है। आप एक बार जैसे आंवला 1 या 2 कच्चा खाओ या आप उसको उबाल करके खाओ, ये जैसे मैं आपको सूप बता रही हूँ, इसमें एक आंवला आपको ऐसे घिस करके डाल लेना है और इसको चबा चबा के खा जाना है। फिर देखना कमाल, आपकी स्किन भी क्लियर हो जाएगी, लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, जो खाने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। आंवले के बहुत सारे कमाल है, खास करके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो ये आंवला जरूर खाना, जहां से भी मिल जाए, जिस फॉर्म में मिल जाए। चूरन भी अगर आपको मिल रहा है तो डेली आंवला खाना है। 1 चम्मच चूरन आप ले सकते हैं अगर चूरन की फॉर्म में है, चूरन है फ्रेश नहीं मिला, चूरन भी इसमें डाल सकते हैं अगर पाउडर की फॉर्म में है, लेकिन मेरे पास फ्रेश है तो इसको कद्दूकस करके इसमें डाल लेना है और थोड़ा सा पकाना है। ये आंवला अपने इस तरीके से पूरा डाल देना है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मेरा दालचीनी का पाउडर। दालचीनी बहुत अच्छी होती है बीपी को कम करने के लिए, आपके खून को साफ करने के लिए, और कोई भी प्लाक फॉर्मेशन है, थक्का जमा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए। तो डेली अगर आप 1/4 चम्मच दालचीनी का काढ़ा पी लो, या फिर आप ऐसे भी फंकी के रूप में इसको ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी होती है। जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है उनको जरूर खानी चाहिए दालचीनी। ये दालचीनी इसमें ही डाल देंगे पानी में। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही मेन है और तेजी से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वो है अर्जुन की छाल। ये अर्जुन की छाल का पाउडर है। डेली अगर इस तरीके से आप सूप बनाकर पीते हैं, ये सेब डाल दिया आपने, आंवला डाल दिया, इस तरीके से इसको उबालना है, थोड़ा सा गर्म करना है और उसी में हम अर्जुन की छाल डालेंगे, यानी कि अर्जुन की छाल का काढ़ा भी तैयार हो जाएगा। अर्जुन की छाल क्या करती है, इसके अंदर फ्लेवोनोइड्स, सैपोनिन्स, टैनिन्स होते हैं जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम करता है, तुरंत कम करता है। इसका ये बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ, तुरंत कम करेगा। और अर्जुन की छाल है ही इतनी गुणकारी, ये एक तो क्या काम करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को भी सिंथेसाइज करता है। इससे जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, क्लीनिंग का काम भी होता है, प्लाक जमी हुई है उसको भी साफ करने का काम करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर में गंदगी जम गई है उसको भी साफ करने का काम करेगा। और कोलेस्ट्रॉल आगे ना बने तो उसके लिए भी बॉडी में कुछ एंजाइम एक्टिवेट करता है। तो इसलिए ये जो अर्जुन की छाल है बहुत ही गुणकारी है। मैं तो ये कहती हूँ फंकी के रूप में ना लें। कुछ लोग ये पूछेंगे क्या इसको ऐसे ही मुंह में डाल के पानी पी लें, आप इसको इस तरीके से काढ़े के रूप में ले तो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये आधी चम्मच डाली है मैंने, ये इस तरीके से आपने डाल के उबालनी है। एक दिन में आधी चम्मच लेनी है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप 2 बार काढ़ा लेने चाहते हैं तो 1/4 चम्मच एक बार में डालें। आप शाम के समय भी ये काढ़ा ले सकते हैं। 2 बार जो लोग लेना चाहते हैं, इसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं है। और जितनी भी क्वांटिटी है, जैसे मैंने अर्जुन की छाल दालचीनी डाली है, उनकी क्वांटिटी आधा आधा करके डाले अगर आप 2 बार पीना चाहते हैं। अराउंड 1 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया है। अब ये सूप बन के तैयार हो चुका है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है, बहुत तेज गर्म भी नहीं पीना है। जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है, आपको जितना एक टाइम में पीना है उतना आप ले लीजिए, और बाकी अगर बच जाता है तो उसको भी आप 1 घंटे बाद इसको पी सकते हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि एक टाइम में जितना आप पी सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी में आप इसको बनाएं। और आप जैसे जैसे सूप पियेंगे इसको भी आपको चबा चबा करके खाना है, क्योंकि फाइबर है इसके अंदर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जो कि जाके आपकी आर्टरीज को साफ करने का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने का काम करता है। तो इसका टेस्ट भी आपको अच्छा आएगा और तेजी से आपकी बॉडी में ये काम भी करेगा। तो ये सूप आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2 बार से ज्यादा आप नहीं लेना। सुबह खाली पेट ले लीजिए या शाम को 3 या 4 बजे। ध्यान रखें कि ऐसा ना करें कि चाय कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इस सूप को भी पी रहे हैं। ये सूप अपने आप में ही थोड़ा गर्म होता है, इसलिए ध्यान रखें चाय कॉफी का सेवन ज्यादा ना करें। खाना चबा चबा कर खाए, खाने में सलाद होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। रोटी चावल थोड़ा कम रखें। तो इस तरीके से आप करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं तो मात्र 15 दिन में खराब से खराब कोलेस्ट्रॉल या कितना भी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तुरंत आपका नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।